स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा 90 के दशक में बिहार के लोगों का अहित किया गया। राहुल गांधी ने हिसुआ और कहलगांव में 2 सभाओं को संबोधित किया। अडानी अंबानी का नाम लेते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल के मंच से बोले तेजस्वी, नीतीश जी से बिहार नहीं चलने वाला, हम ठेठ बिहारी हैं और हमारा डीएनए भी ठीक है। चिराग पासवान बोले, पीएम मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हीं के बल पर नीतीश लड़ रहे हैं चुनाव। आखिर में ट्रंप ने बिहार को गंदा बताया, बोले चीन और रूस को देखिए, वो भी हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा, सत्ता नहीं मिली तो बिहार को कोरोना वैक्सीन नहीं देंगे। नीतीश के सामने ही जदयू विधायक ने अपनी पार्टी के सांसद को ललकारा, मोदी जी के कारण हार में हल्दी लगा गई, अब बुझा दे बौकाल। बिहार पुलिस एसआई रेंज ऑफिसर समेत 4 भर्ती परीक्षाओं का तिथियां घोषित। सीबीएसई की नई टेक्निक, ऐप और फेस रीडिंग से ही मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को सुविधा। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली रैली सासाराम में की है। अपनी पहली सभा में मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। बिहार की पहली रैली में पीएम ने रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को याद कर श्रद्धांजलि दी है। वहीं भागलपुर की सभा में कहा है कि यदि बिहार में विरोध और अविरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों ही धीमी पड़ जाएगी। वहीं गया जिले में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि 90 के दशक के बिहार के लोगों का अहित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 चुनावी सभाएं की। दोनों सभाओं में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के भाषण कैसे लगे आपको? मोदी सिर तो आपके सामने झुकाते हैं, काम किसी और के आएंगे। नोटबंदी हुई, इसका फायदा किसे हुआ? आपका पैसा देश के सबसे अमीर लोग अडानी अंबानी के जेब में गया। नवादा के हिसुआ में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने मां दुर्गा की पूजा की है, कलश स्थापना की है। सीएम बनते ही मैं पहला कलम चलाऊंगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम ठेठ बिहारी हैं और डीएनए भी ठीक है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के चुनावों में एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोजपा की ताकत का अंदाजा नीतीश कुमार को चुनावी परिणाम के बाद मिलेगा। पीएम मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हीं के बल पर नीतीश कुमार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा अब अहम मुद्दा बन गया है। कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है जिसने इस वादे पर सवाल नहीं उठाया हो। अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा है कि क्या सत्ता नहीं मिली तो बिहार को कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की जनसभा में ही उनकी पार्टी में छिड़ा घमासान सामने आ गया। सिवान के दरौंदा में नीतीश के सामने ही जदयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह ने खुले मंच से पार्टी की सांसद कविता सिंह को ललकारा। श्याम बहादुर बोले, औकात है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, हम भी रिजाइन करके चुनाव लड़ेंगे। चुनावी घमासान में ईडी ने हवाला कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर के 3 और कोलकाता के 1 हवाला कारोबारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सजा और संपत्ति से पूर्व स्वामित्व के पटना की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। चुनाव में नकदी और शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई का असर दिख रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद शुरू जांच पड़ताल में अब तक भारी मात्रा में कैश और शराब की बरामदगी हुई है। करीब 17 करोड़ की राशि बरामद हो चुकी है। वहीं नेपाल करेंसी और शराब बरामदगी का सिलसिला भी जारी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.bpsscbihar.nic.in पर कई भर्तियां परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई। बिहार पुलिस आईएएस इन्फोर्समेंट, आईएएस स्टेनो, एसएसआई के और रेंज ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने होने वाली ये परीक्षाएं 29 नवंबर से 17 जनवरी 2021 के बीच होगी।
सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए नए सिस्टम की शुरुआत की है। अब स्टूडेंट डिजिटल लॉक से अपने डॉक्यूमेंट्स बिना आधार और मोबाइल नंबर के ही डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए फेशियल सिस्टम की शुरुआत की गई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद कपिल की दिल्ली के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर है। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कपिल फिलहाल आईसीयू में है और डॉक्टर अतुल माथुर और उनकी टीम की निगरानी में है। इंडियन नेवी ने युद्ध की तैयारियां दिखाने के लिए शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रहा है कि वॉरशिप से दागी गई एंटी शिप मिसाइल ने एक जहाज पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया। यह अभ्यास अरब सागर में किसी स्थान पर किया गया है। नौसेना की एंटी शिप मिसाइल जंगी जहाज INS प्रबल से दागी गई। ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन ने डाटा प्रोटेक्शन पर संसद की नियुक्ति समिति के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया है। इसके कारण कंपनी पर सरकारी कार्रवाई हो सकती है। भाजपा के सांसदों ने अमेजन के इनकार को संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया है। कंपनी को समिति के सामने 28 अगस्त को उपस्थित होना था। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और FIR दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस ने आमिर खान पर निशाना साधा है। कंगना ने एक ट्वीट में आमिर खान को टैग करते हुए लिखा है कि इंटॉलरेंस गैंग से जाकर पूछें कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इंटॉलरेंस देश में क्या। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बाइडेन के बीच शुक्रवार को आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें ट्रंप ने भारत को गंदा बताया है। क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा है कि चीन और रूस भी हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।